हेलो दोस्तों, नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आ गया और ऐसा अजीब रिजल्ट आया कि सारे बच्चे और सारे टीचर्स यहाँ तक कि पूरा इंडिया हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। 720 में से 720 मार्क्स 67 बच्चे ले आए। 650 से ज़्यादा नंबर पर 30,000 रैंक बन रही है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है दोस्तों, आइए जानते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि एग्ज़ाम को कैंसिल करा जाए या फिर से रिज़ल्ट सही तरीके से दिया जाए। आखिर बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ कैसे हो सकता है कि पेपर चालू होने के बाद OMR शीट किसी सेंटर पर बच्चों को 15 मिनट बाद मिल रही है, तो किसी सेंटर पर आधे घंटे बाद मिल रही है, तो किसी सेंटर पर 1 घंटे तक लेट OMR शीट बच्चों को मिल रही है। अब इतने कम टाइम में बच्चा 180 क्वेश्चंस को किस तरीके से करेगा। 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है। आखिर क्या है सच 720 में से 720 नंबर लाने वाले 67 बच्चों का और 650 से ज़्यादा नंबर पर 30,000 रैंक बन रही है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? कौन से मेथड से इन्होंने मार्क्स को कैलकुलेट करा? बच्चों की ज़िंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, बहुत सारी जगह पर यह बताया जा रहा है कि पेपर लीक हो गया था। जो बच्चे टॉप 100 में, उनमें से कुछ बच्चों का सेंटर था जो आप NTA के द्वारा जारी की गई इस शीट के अंदर देख सकते हैं। यह कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि पेपर लीक हो गया हो, और भारत के अंदर पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में आप सुनते हैं कि एग्ज़ाम्स के पहले ही कुछ बच्चों को पेपर दे दिया जाता है। आइए मैं आपको पहले बताता हूँ कि पेपर लीक का सिस्टम किस तरीके से होता है। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं जो कि पेपर को खरीद सकते हैं, उन्हीं बच्चों को पेपर बेचा जाता है। 50 लाख में, 40 लाख में, 60 लाख में। तो उन बच्चों से कॉन्टेक्ट करा जाता है। फिर उन बच्चों को एग्ज़ाम के 1 दिन पहले किसी बड़े 5 स्टार होटल में ले जाकर वहाँ रखा जाता है, और उस 5 स्टार होटल में टीचर्स भी होते हैं जो कि उन बच्चों को पेपर सॉल्व करवाते हैं। और ये बच्चे ज़्यादातर इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, जिस वजह से इनको क्वेश्चंस और उनका आंसर जो है वो बता दिया जाता है, ताकि वह अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लें कि इस क्वेश्चंस का यह आंसर है। उन बच्चों से मोबाइल्स को दूर कर दिया जाता है और फ़ोन कॉल्स पर भी बात नहीं करने देते हैं। उन बच्चों को अगले दिन एक बड़ी लग्जरी कार में एग्ज़ाम सेंटर लेकर जाया जाता है और फिर उनको वापस होटल छोड़ दिया जाता है, और यहाँ से वो अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि अगर उन बच्चों को पेपर दे दिया जाए, 50 लाख रुपए उनसे ले लिए जाए, तो वह बच्चा बाहर जाकर 10 बच्चों को 10 लाख रुपए में पेपर बेच देगा, तो 50 लाख का तो उसी को फ़ायदा हो जाएगा और यह बात लीक हो जाएगी। और रात ही रात में यह पेपर कितने लोगों के पास पहुंच जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से बच्चों को होटल्स के अंदर ले जाया जाता है और आइसोलेट कर दिया जाता है, और अगले दिन पेपर देने के लिए लेकर जाया जाता है। जो जांच एजेंसी है जो पेपर्स को चेक करती है, NTA, उन्होंने यह डिनाई कर दिया है कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। इस वजह से वो पेपर को दोबारा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। बहुत सारे बच्चों के 720 में से 718 और 719 नंबर भी आए हैं। आखिर यह पॉसिबल कैसे हो सकता है? आप NTA द्वारा जारी की गई इस इन्फॉर्मेशन को देखिए। NTA कहता है कि जिन बच्चों को OMR शीट मिली है, हम उनको टाइम के बदले ग्रेस मार्क्स देंगे। यानी जिन बच्चों को आधा घंटा लेट मिली है या 15 मिनट लेट मिली है, या बहुत सारे बच्चों को 1 घंटे लेट OMR शीट मिली है, तो वह बच्चा 2 घंटे में किस तरीके से 180 क्वेश्चंस को करेगा, तो वह टाइम के बदले ग्रेस मार्क्स देंगे। और इस वजह से रिजल्ट में बच्चों के मार्क्स 718 और 719 भी आ सकते हैं। आइए अब इस मेथोडोलॉजी को हम समझते हैं। हो सकता है NTA वालों ने किसी और मेथड से कैलकुलेशन करी हो, पर हम अपने मेथड से कैलकुलेशन करेंगे। नीट के एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर कोई इंसान एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं, और गलत करता है तो -5 होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है -1 नंबर की। तो अगर किसी बच्चे को पेपर 20 मिनट लेट मिला है तो 20 × 4 80 नंबर उस बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स में मिलेंगे, यानी ग्रेस मार्क्स में मिलेंगे। अगर इस बच्चे के टोटल नंबर 640 भी आए थे, तो इसके अंदर 80 ऐड करने के बाद 720 इस बच्चे के टोटल नंबर हो रहे हैं, और यह बच्चा 640 नंबर लाकर भी रैंक नंबर 1 पर आ रहा है। इसी तरीके से किसी बच्चे के 620 नंबर आए थे तो उसको पेपर 15 मिनट लेट मिला था, तो 15 × 4 यानी 60 नंबर उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो 620 + 60
यानी 680 नंबर उस बच्चे के हो जाएंगे। दोस्तों, पर किस बच्चे को कितना लेट पेपर मिला है यह तो पूरे इंडिया के अंदर अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता। जो सेंटर्स होते हैं वहाँ के टीचर्स से और बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी यह पता चला है कि किसी सेंटर पर आधे घंटे बाद में पेपर मिला है, किसी सेंटर पर 20 मिनट बाद में मिला है, तो किसी पर 1 घंटे बाद में पेपर मिला है। तो इसी वजह से 650 मार्क्स पर 30,000 की रैंक बन रही है। दोस्तों, इस तरीके से किसी बच्चे को पेपर 1 घंटा लेट मिला है और यह हुआ भी है महाराष्ट्र के अंदर। तो एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। अगर उस बच्चे को 400 नंबर भी आए थे तो टोटल उसने 2 घंटे पेपर करके उसने 400 मार्क्स प्राप्त किए और 1 घंटे के उसको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो 60 × 4 यानी 240 नंबर, यानी 400 + 240 यानी 640 नंबर उस बच्चे के हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा 500 मार्क्स पर है तो 500 + 240 यानी 740 नंबर हो रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उस बच्चे को 720 नंबर देना होगा, वह बच्चा भी रैंक नंबर 1 पर आ जाएगा। इस वजह से रिज़ल्ट में इतने सारे बच्चों की रैंक 1 आई है और 650 नंबर पर 30,000 तक रैंक पहुंची है। और यह एक अच्छी बात नहीं है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है। यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर यह किस तरीके का स्कैम है समझ में नहीं आ रहा है। अचानक इलेक्शन रिजल्ट आ गया क्योंकि सारी मीडिया, सारे न्यूज़ चैनल और सारे अखबारों का ध्यान इलेक्शंस पर हो जाए और नीट के रिजल्ट से हट जाए कि आखिर नीट के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। एनटीए ने किस मेथड से मार्क्स को कैलकुलेशन करा है यह उन्होंने अभी तक बताया भी नहीं है। आखिर उनको यह बताना चाहिए कि हमने इस मेथड से, हमने इस फॉर्मूले से मार्क्स को कैलकुलेट करा है, ताकि बच्चों को, टीचर्स को और सभी लोगों को पता लग जाए कि आखिर किस मेथड से उन्होंने मार्क्स को कैलकुलेशन करा है और किस वजह से उन बच्चों की रैंक्स इतनी आई हैं। और उन लोगों को बताना चाहिए कि किस बच्चे ने पेपर सोल्व करके कितने मार्क्स लाए, और फिर उनको यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने किस बच्चे को कितने ग्रेस मार्क्स दिए, ताकि यह भी पता लगे कि रैंक नंबर 1 कौन था और ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद में कितने सारे बच्चों की रैंक 1 बनी। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।